हमारी जिंदगी का एक के मकसद है, बदला। हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और चैंपियंस लीग वीक इज हियर और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे मैचेस हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। मानस, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा अगर कोई बोलेगा तो मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड पर सबसे ज्यादा नजर है सबकी, क्योंकि वो टाई भी एकदम 3-3 है। बहुत ही अमेजिंग है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर गेम्स जिसमें बहुत एक्साइटमेंट है एंड आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक। मेरे को तो ऐसा लग रहा है फिर से ऐसा पिछला हफ्ता जैसा गया था, सिमिलर हफ्ता देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग हाँ, विथ पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, क्या लग रहा द डेम्बेले डार्बी, द है? एनरिके क्या? डार्बी। भाई कितने कितने सबप्लॉट्स यार उसमें। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ सीइंग कि डेम्बेले को रिसेप्शन कैसे मिलता है, क्योंकि उसने हाँ वो गोल मारने के बाद सेलिब्रेट भी किया ना फुल। सो वो हाँ। रिसेप्शन देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि क्या होने वाला है। यार स्पीकिंग ऑफ द टाई निधि, आई थिंक तूने 70-30 इन बारसा बोला था, मैंने 65-35 इन फेवर ऑफ या बारसा बोला। I still think it is, yeah, like that only. The Mbappe factor will be insane, bro. It'll be really insane in this game. I think Mbappe going to Spain, going to Barcelona, maybe उसके आर्च राइवल्स होंगे अगले सीजन से। So I think एक पॉइंट टू प्रूव उसको भी होगा। यार मजा आने वाला है गेम में। बहुत मेरे को हमेशा लगता है पीएसजी प्ले बेटर अवे फ्रॉम होम यार, चैंपियंस लीग में। ऑल्दो रिकॉर्ड डजंट सजेस्ट, बट उनका गेम, द वे दे प्ले, मेरे को अवे टीम लगता है हमेशा चैंपियंस लीग में। मैं तो ये सोच रहा हूँ, फीगो ट्रीटमेंट की बात हो रही है, फीगो के लिए तो चलो सुअर का सर फेंक दिया था। इसके लिए मतलब क्या सांप आपका सर लेके आएंगे, क्या करने वाले हैं, क्या फेंकने वाले हैं इसके ऊपर, मुझे पता नहीं यार। आई थिंक देख, जहां तक बार्सिलोना की बात की जाए ना, मेरे को लगता है बार्सिलोना के डिफेंस में, ये तो मैं आज सुबह भी बोल रहा था, कुबारसी के आने के बाद से बहुत फर्क पड़ा है। आई थिंक बार्सिलोना का डिफेंस लुक्स वेरी सॉलिड। देयर टेल्स आर अप। किसी ने मतलब बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक होप थी बार्सिलोना फैंस की कि वो लोग अवे फ्रॉम होम जाके पेरिस में कुछ लेके आ जाए यहाँ पे। मतलब दे गॉट द विन। 3 पॉइंट का चक्कर तो यहाँ पे चक्कर नहीं है, लेकिन बट दे कम बैक विद अ नैरो नैरो मार्जिन का विक्ट्री। बट आई आई वुड से कि बार्सिलोना यार ड्रॉ भी कर ले तो दे गो थ्रू ना। सो इसलिए दे डोंट नीड टू विन दिस गेम, दे डोंट नीड टू विन दिस गेम एंड अवे गोल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो इस हिसाब से मैं बोलूंगा कि बार्सिलोना को ये बहुत हेवीली फेवर करता है। पीएसजी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है और डेफिनेटली उनके पास प्लेयर्स हैं, सिर्फ एम्बाप्पे नहीं यार, ये बारकोला, कोलोमुआनी, डेम्बेले, यू नो, ऑफ कोर्स यार विटिनिया उनका इतना अच्छा है। देयर इज द डिफेंस, यस डिफेंस उनका थोड़ा अजीब सा लगता है। और फिर से द बिगर क्वेश्चन इज उनका गोलकीपर, ये बड़े स्टेज पे वो गलती करता ही है। सो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए पीएसजी की टीम अच्छी है, बट आई जस्ट फील दैट बार्सिलोना का डिफेंस इज मच स्ट्रॉन्गर एंड दैट गिव्स देम अ बेटर देन एवरेज वाला एज ओवर पीएसजी। मेरे को लगता है पीएसजी विल स्ट्रगल टू स्कोर गोल्स। आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दिस एंड्स 0-0 टाइप्स आल्सो। Man, that would be amazing for Barcelona. मैं I was just seeing कि PSG वीकेंड पे कौन खेला, they didn't play anyone. They have rested. Last game was against Barcelona only, इनका जो वो हारे हैं। So हाँ I was trying to see कि स्क्रिनियर खेला कि नहीं and all that jazz. But अगर स्क्रिनियर बेंच पे तो था लास्ट गेम में, so I think वो defensively he will make them stronger for sure. हाँ। Uh, एक है I don't कि बार्सिलोना का डीएम नहीं है, कोई क्रिस्टेंसन सस्पेंडेड है, तो शायद रोबेटो फ्रैंकी डे जॉन्ग को खिलाएंगे वो लोग। रोबेटो रोबेटो सस्पेंडेड है ना। रोबर्टो सर, आई थिंक फ्रैंकी डे जॉन्ग को खिलाएंगे। फ्रैंकी डे जॉन्ग, गुंडोगान एंड शायद फर्मिन लोपेज, शायद यही मिडफील्ड होगा। आई थिंक दिस विल बी द मिडफील्ड। पी टाउन खेलेगा आगे, पी टाउन हैज टू प्ले। देन बस्ती में हस्ती खेलेगा, फिर अपना लेवेंडोस्की। और मतलब दिस इज अ गुड टीम यार। कुबारसी, कुंडे, क्रिस्टेंसन, चलो क्रिस्टेंसन तो सस्पेंडेड है, बट कुबारसी, कुंडे, सब, दिस इज अ गुड टीम यार। हाँ, पीएसजी की भी टीम अच्छी है ब्रो। आई डोंट सी दिस बीइंग अ निल निल निधि, जो तू ओके। बोल रहा है। I personally see goals in this for sure.
दोनों के डीएनए में नहीं है टू सिट बैक एंड जस्ट टेक दैट ड्रॉ. आई थिंक लास्ट सीजन तो बारसा बहुत अच्छा था डिफेंसिवली, मेरे को पता है, बट हाँ आई डोंट सी दिस बीइंग अ nil-nil यार. आई सी गोल्स इन दिस वन. आई थिंक बारसा प्रोग्रेस कर लेगा बिकॉज वो एडवांटेज है, देन होम एडवांटेज है, एंड देन जैसे लाइक यार लुइस एनरिकेज आल्सो एडेड फ्यूल टू द फायर ना बाय हिज ही है. स्टेटमेंट्स. हाँ, कि मेरा मेरा फॉर्म ऑफ प्ले वाज बेटर, वाज मोर बारसा डीएनए, ब्ला 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 जो उसने बोला. सो दैट हैज एडेड अ लॉट ऑफ फ्यूल टू द फायर, और जावी फर्स्ट लेग जीत गया. सो वो दोनों मैनेजर्स के बीच में भी है, एंड एक एक चिप ऑफ द शोल्डर हो गया, यू नो, दे हैव ब्रोकन द शैकल्स जब से जावी ने बोला है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ. सो आई थिंक बारसा हैव Yes. स्टार्टेड टू प्ले रियली वेल. So I think all that, keeping all that in mind, I think Barca will progress. Yeah, I'm going for a Barca win as well. जल्दी से let's discuss Atletico Madrid versus Dortmund. भाई ये मैच भी पूरा फंसा हुआ है. मतलब 2-0 हो जाता तो सब डेफिनेटली मैं बोलता कि it has suited Atletico, but 2-1 पे भाई यार देख, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना गलती हो गई डॉर्टमंड से. उन्होंने कुछ प्लेयर्स को, अपने की प्लेयर्स को स्टार्ट नहीं कराया. मेरे को ऐसा लगता है when you look at you know that particular game. Case in point, जूलियन ब्रांड. मेरे को लगता है जूलियन ब्रांड अगर खेलता तो गेम बदल जाता, और आया और उसने अच्छा खेला भी. होम पे एडीएमी इज अ गुड फिनिशर. आई थिंक यू नो डॉर्टमंड विल फैंसी देयर चांसेस. सिमियोने अवे फ्रॉम होम तो मतलब ही विल प्ले प्रॉपर सिमियोने स्टाइल. वो होने वाला. आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. दिस इज, I would say 50-50. Actually 60-40 in favor of Atletico Madrid. But I'm going to be a little bold here और मैं बोलूंगा डॉर्टमंड यहाँ पे प्रोग्रेस करेगा. I think ADME, स्पेशली अगर एक अर्ली गोल मार दिया ना डॉर्टमंड ने, so then it changes everything. Then Atletico will come out and attack, and that somehow suits Dortmund more. But Dortmund have to, मतलब उनको अपनी टीम सिलेक्शन सही करनी है. जूलियन ब्रांड को आप नहीं रेस्ट दे सकते. I think Atletico will progress, brother. I think Okay. Atletico just know how to get over the line in such games. And जैसे तूने बोला ना, सिमियोनी डीएनए डालेगा ये टीम में भाई, एंड देन एथलेटिको विल डिफेंड फॉर देयर लाइव्स भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट, डॉर्टमंड की भी डिफेंसिव फ्रेलिटीज हैं. I think Griezmann is going to be key as usual for Atletico Madrid, and I see them scoring. I see Atletico Madrid scoring in this one. I see Dortmund scoring as well. But मुझे I just feel, क्या होता है ना निधि, जो 2-1 वाला स्कोर लाइन होता है ना, जैसे तू बोल रहा है, इट इज वेरी वल्नरेबल टीम. बट एथलेटिको मैड्रिड के लिए 2-1, ओह उनका तो मतलब उनको, आई डोंट यूज दैट वर्ड, बट उनको मजा आता है भाई ऐसे सिचुएशन. दे थ्राइव इन सच सिचुएशंस. ओहो, आपको लग रहा है 2-1 आपको चांस है, आओ आओ, दरवाजे पे लात मारो, कोशिश करो, हम नहीं आने देंगे आपको अंदर. This Atletico will give it their all. This is a very well balanced game. If Dortmund score first, changes the complexion of the tie altogether. ये गेम मेरे को nil-nil नजर आ रहा है निधि. मेरे को ये गेम nil-nil दिख रहा है. मेरे को पता नहीं यार. I just have a feeling that Dortmund will progress from here. वहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस बायर्न की. भैया आर्सेनल वर्सेस बायर्न ये है प्रॉपर नाइफ एज. मतलब दिस इज अ प्रॉपर, यार बायर्न विल फैंसी देयर चांसेस. आई थिंक आर्सेनल डू, पेपर पे तो आर्सेनल लुक द बेटर टीम, एंड ऑफ कोर्स इस टाई के पहले हम यही बोल रहे थे कि आर्सेनल हो सकता है कि होम पे दे मेक इट सो कंफर्टेबल फॉर देमसेल्व्स कि उनको एलियांज अरीना पे जाके ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़े. बट अ वीक कैन चेंज अ लॉट. मतलब आपने वेंसडे को ड्रॉ करा लिया बायर्न म्यूनिख के साथ, एंड देन सडनली योर द कंप्लेक्शन चेंजेस कि आप भाई बैठे हो यहाँ पे और 2-2 हो गया है. एस्टन विला से आप हार गए हो वीकेंड पे, तो यू नो टीम अब वो, दिस इज द इनवेरिएबल. ये वो चीज है जो डेटा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना, कि आप मतलब किस तरफ ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, राइट. एंड होम पे है, बेयर इन माइंड अवे फ्रॉम होम अलियांज अरीना इज अ बिग इंटिमिडेटिंग स्टेडियम है. आई थिंक बायर्न म्यूनिख विल, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के लिए और कुछ है नहीं ब्रो. लीग वो हार गए, पोकल से वो बाहर है. दिस इज इट, दिस इज लिटरली इट.
सेकंड फिनिश करके देयर इज नो जॉय, सेकंड तो वो फिनिश करेंगे, बट सेकंड फिनिश करके देयर इज नो जॉय फॉर बायर्न म्यूनिख. दिस इज इट. बट निधि, हाउ आर्सेनल बाउंस बैक आफ्टर द विला डिफीट, वो हाँ, देखने वाला है. वो दैट इज द की फैक्टर. क्या क्या वो डिफ्लेट हो गए? देख यार, जब जो जो हमारी डिफीट हुई थी एफए कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, ओके, बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक, we didn't bounce back well. I mean, sure, we got a win against Brighton, but उसके बाद the results have been so bad for us. Yeah. I mean, the performances have been pretty bad for us. So bad, तो I think ज़्यादा harsh है, but बहुत, especially finishing बहुत खराब रही है. So psychologically, I think that result affected us. तो अभी आर्सेनल को कैसे ये affect करेगा, वो कैसे bounce back करेंगे, देखना पड़ेगा, bro. इधर मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा बायर्न लग रहा है, ऑल्दो बायर्न के पास खुद की इंजरीज है. कोमन इंजर्ड हो गया है, कोमन इज कोमन, अनअवेलेबल. हाँ, साने So- शायद वापस आ जाएगा. कोमन एंड ये अल्फोंसो डेविस तो सस्पेंडेड है. कोमन और सर्ज नैब्री दोनों इंजर्ड है. वो एक इशू जरूर है बायर्न का बहुत बड़ा. सर्ज नैब्री इंजर्ड है. सर्ज नैब्री एंड किंग्सली कोमन आर इंजर्ड. साने ने कोलोन वाला मैच मिस किया था, बट हाँ. साने मोस्ट लाइकली आ जाएगा. अल्फोंसो डेविस इज सस्पेंडेड, तो राफेल गुरेरो खेलेगा उधर. हाँ, सो देखकर अगर वैसा केस है तो फिर आपका मुलर है, आपके पास साने है, मुसियाला है, एंड केन है. हैरी केन, हैरी केन, हाँ. एंड टेल ऑफ द बेंच आ सकते हैं, तो आपके पास उधर ऑप्शंस तो है, 4 ऑप्शंस है. हाँ. मतलब ऑफ द बेंच शायद से कम पड़ जाएगा मामला, बट Bayern have the arsenal in their armor to hurt Arteta's Yeah. men, to say the least. But Arsenal, ये पूरा टाइम मेरे हिसाब से will come down to Arsenal bounce back कैसे करेगा. Because जैसे तूने बोला, बायर्न तो हमें पता ही है, उनके लगे हुए हैं डिफेंसिवली, कुछ भी कर सकते हैं. बट फलीनी फर्स्ट लेग में, it were the errors of Arsenal which gifted the 2 goals to Bayern. Yeah. So, और बायर्न म्यूनिख ने पूरा वो सीजन किया. So it is hanging by the thread, Nidhi. This is a proper game. Now the fact that it is 2-2, मैं बायर्न की तरफ जा रहा हूँ, because बायर्न घर पे खेल रहा है सेकंड लेग. देख, ऑनेस्टली आई नो एंड आई अंडरस्टैंड कि पेंडुलम उस तरफ से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है. वो खास करके जिस तरह से बायर्न ने एमिरेट्स में आके खेला था. I will still give a slight edge to Arsenal. मेरे को लगता है कि 2-1 टाइप्स आर्सेनल ये मैच जीत के they will progress. Bayern might even score early, but I think Arsenal mentally they are strong. इस सीजन उन्होंने ये दिखाया है. Yes, Aston Villa के साथ it was a disappointing result for them, but I will give a slight edge to Arsenal here. I think Arsenal will win this game and progress. I तो think Arsenal आ जाएगा. यही तो ब्यूटी है ये चारों टाइज की फिलहाल, कि हाँ, कोई गलत नहीं है कोई भी प्रेडिक्शन देने में, कुछ भी हो सकता है. हाँ, हाँ. सो फार निधि, हम दोनों बोल रहे हैं कि बारसा प्रोग्रेस कर रहा है. तू बोल रहा है डॉर्टमुंड, मैं बोल रहा हूँ एटलेटिको. तू बोल रहा है आर्सेनल, मैं बोल रहा हूँ बायर्न. Yes. अब आए चौथे मौत के खेल में. अगेन ये रियल मौत का खेल. मतलब इसमें तो छत वत खोल के मौत का खेल हो रहा है यहाँ पे. एतिहाद में तो छत वत नहीं बंद हो रही है भाई. सो भाई इस मैच के बारे में कैसे बोले यार. मतलब देख, रियल की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात है उनका डिफेंस इज, मतलब आई थिंक कार्डिनल मिस्टेक की उन्होंने फर्स्ट लेग में, कि आप सिटी के अगेंस्ट आप डीप डिफेंडिंग करने गए. सेकेंड हाफ में वो लोग थोड़ा ना ज्यादा ही थोड़ा डिफेंड करने चले गए, एंड इट इज ऑलवेज अ बिग मिस्टेक अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी. हम लोग जानते हैं आप उनके अगेंस्ट डिफेंस करके तो जीत ही नहीं सकते. मतलब आर्सेनल ने ड्रॉ किया, बट वो दे रिफ्यूज टू कम आउट ऑफ द हाफ लाइन, राइट. और इसमें तो जीतना पड़ेगा. सो चुआमिनी है नहीं, चुआमिनी जीतना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा टाइम जा सकता है अगर ड्रॉ किया तो. हाँ, मतलब इवेंचुअली यू हैव टू स्कोर एंड विन. ओके, हाँ, प्रीमियर लीग गेम में एंड्स इन अ ड्रॉ. या गॉट इट, सॉरी. हाँ. इवेंचुअली यू हैव टू स्कोर एंड विन. सो मतलब somehow that suits Man City. अगर आप उनको अटैक भी करने जाओगे, तो अगर आप गैप्स छोड़ोगे तो suits them, Manchester City, right? But overall, यार बेलिंगम को he has to raise his game. I think Vinicius had an okayish game against home leg पे, उतना कोई खास नहीं था Vinicius. I think Rudiger was very very good, और उसका हालैंड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है उसका. So वही मैन सिटी की बात की जाए तो मैन सिटी में भैया बर्नार्डो सिल्वा तो खेलेगा ही खेलेगा. डी ब्रुयन, फिल फोर्डन,
ये सब यार, these are players that produce big moments. John Stones is going to be very, very important. Ederson is back. So I don't know who to pick for this one, यार. I don't know who to pick for this one. तेरे को क्या लगता है? अगर काइल वॉकर अवेलेबल हो गया, हाँ, तो काइल वॉकर और विनिशियस, देख यार, फर्स्ट हाफ में द ब्राजीलियन डुओ ने आतंक फैला दिया था यार. आई थिंक Yeah. रॉड्रिगो एंड विनिशियस इन द फर्स्ट हाफ वर हर्टिंग मैनचेस्टर सिटी ब्रो. पूरे फर्स्ट हाफ में वो लोग ने ओन किया मैनचेस्टर सिटी को. मतलब विनिशियस वर्सेस अकांजी वाज वन साइडेड कॉन्टेस्ट भाई फर्स्ट हाफ में. तो विनिशियस ही जीत रहा था और अकांजी ने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा किया डिस्पाइट द येलो. अगर काइल वॉकर आ जाएगा देन आई थिंक द टाइड इज फेवरिंग मैनचेस्टर सिटी. आई थिंक अगर आप विनिशियस एंड रॉड्रिगो अगर आप स्टॉप कर लो ना, सो आई थिंक काफी हद तक आप रियल मैड्रिड को स्टॉप कर लेते हो. I think Walker is back for this match, यार. I think Walker अगर will be. वॉकर इज बैक तो फिर मेरे हिसाब से मैनचेस्टर सिटी फेवरेट्स हो जाएंगे ब्रो. देख, Grealish was rested, Bernardo was rested, Foden was rested midweek Luton के against. So they will be very much up for it. Kevin De Bruyne अच्छा खेला. Chouameni suspended है for Real Madrid. वो नहीं खेलेगा. वो एक चीज देख, मैं एक बात बोलूं तेरे को, पेप का ना लाइनअप प्रेडिक्ट करना तो इम्पॉसिबल है, आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते. बट मेरे को ऐसा सॉलिड लग रहा है कि वो रॉड्री और कोवाचिच का डबल पिवट खिलाएगा. आई थिंक इट विल बी अ डबल पिवट. वॉकर खेलेगा, गॉर्डियोल खेलेगा, ये दोनों हो गए आपके फुल बैक्स, राइट. स्टोन्स और डियास हो गए आपके सेंटर बैक्स. आई थिंक फोर्डन वो फ्री रोल में, डे ब्रुयने, मतलब 4-2-2 वैसा उस टाइप का भी कुछ हो सकता है. ग्रीलिश और हालैंड पक्का, देख ग्रीलिश खिलाएगा वो. मेरे को तो लग रहा है ग्रीलिश खेलने वाला है मैच. तो मतलब देख मेरे को लग रहा है केविन डे ब्रुयना, रॉड्री, फोर्डन, बर्नार्डो, ग्रीलिश, हालैंड. तो कोवाचिच किसके बदले रखेगा तू? I don't. मैंने देख, this is what I think. Rodri, Kovacic double pivot, De Bruyne, Foden, Grealish, Haaland. ये this is what I think will be. तो बर्नार्डो नहीं खेलेगा तेरे हिसाब से? It's difficult to predict यार. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है डबल पिवट के लिए शायद जा सकता है पेपे वाले मैच. मतलब तेरे को लगा बर्नार्डो नहीं रहेगा फिर? हाँ, इसके बेसिस पे, या फिर ग्रीलिश के जगह बर्नार्डो. आई थिंक ग्रीलिश प्रोवाइड्स मोर विड्थ, थोड़ा वो स्ट्रेच कर सकता है रियल के डिफेंस को. I think it's a big game. Bernardo will play, bro. Again, it's a call Pep has to take. Thank God it's not a call you and me have to take. I think Real Madrid के लिए तो again Chouameni की जगह कामाविंगा आएगा. कामाविंगा सीडीएम खेलेगा. और कौन है? क्रूज को तुम सीडीएम, मतलब he will have to play that role. तो सीडीएम ही खेला था ना, Chouameni सेंटर बैक खेला था ना. हाँ, नहीं, हाँ, मतलब वैसे, बट इसमें कामाविंगा को सीडीएम खेलना पड़ेगा. और तेरा क्रूज आ जाएगा और वैल्वर्डे को खेलना ही है. क्रूज वैल्वर्डे, कामाविंगा, दिस इज योर मिडफील्ड. हाँ, अपफ्रंट बेलिंगम. सेंटर बैक पे रूडिगर और मिलिटाओ है ना? मिलिटाओ आ गया क्या वापस? हाँ, मिलिटाओ है ना, शायद चांसेस है उसके फिट होने के. रूडिगर और मिलिटाओ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मस्त हो गया उनका सोना प्रोग्राम हो गया अगर मिलिटाओ हो गया तो. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, it's a very tough one to predict. Again, अगर काइल वॉकर है तो फिर मैं मैन सिटी के लिए जा रहा हूँ. यार ये गन पॉइंट वाला है भाई. Coin toss. This is a proper coin toss. Coin toss भी नहीं, टॉइन टॉस है ये, कुछ भी हो सकता है. Like, but अगर I will give a prediction. I won't shy away because City home पे मैं City के लिए जा रहा हूँ second leg. I think City did well to get a draw. I think यार अगर तू उनको ड्रॉ ऑफर करता फर्स्ट लेग के पहले, वो चुपचाप ले लेते. एंड आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एडवांटेज टू मैनचेस्टर, जो उन्होंने नहीं किया. तो इसलिए मैं मैनचेस्टर सिटी की तरफ जा रहा हूँ. अगर देख, पता नहीं, मतलब इस मैच को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. बट अगेन वही गन पॉइंट वाली बात है, तो चल इस हिसाब से इवन आई विल
say Man City have an upper hand. But Real Madrid ने बहुत बार they have done that, bro. They have done that. They have defied the odds, so you never know. But Yeah, on paper, Real on Madrid. paper, you have to. If there's a हाँ, team that can win this or turn this around or win at Manchester, it is Real Madrid, bhai. It is Real Madrid. yep. Real Madrid. यही था हमारा प्रीव्यू. आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप हमारे प्रेडिक्शन से एग्री करते हो नहीं करते हो? आपको क्या लगता है कौन खेलना चाहिए? बिकॉज मैन सिटी का लाइनअप प्रेडिक्ट करना भी बड़ा मुश्किल है. तो आज हमने देखा बर्नार्डो सिल्वा या कोवाचिच कौन आएगा, उसके ऊपर डिबेट चल रहा है. कोवाचिच, actually the more I think about it, because Bernardo Silva was rested, bro, I think Bernardo Silva will play Kovacic के जगह पे. But let us know in the comment section आपको क्या लगता है. वीडियोस तो हम बनाते रहेंगे और इसके ऊपर लाइव भी होगा, पैनलिस्ट्स आएंगे और वी विल डिस्कस ऑल दीज गेम्स, सो वॉच आउट फॉर दैट. डू जॉइन अस फॉर ऑल द लाइव सेशंस. हमारे शॉर्ट्स आ रहे हैं तो उनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो. जल्दी मिलेंगे आपसे. अंटिल देन टेक केयर, enjoy the week, and remember one thing, up the Reds.